everyone, class 4th, subject Hindi second, व्याकरण गरिमा. Open your book, page number 10, part 2, वर्ण विचार. बच्चों, आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो वर्ण विचार को, तो इसमें भी चैप्टर में उसी के ही बारे में लेसन है, ये पार्ट है वर्ण विचार. वर्ण विचार आप जानते हो, फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं. मुख से उत्पन्न ध्वनि ही वर्ण या अक्षर कहलाते. जब अपन बोलते हैं, जो ध्वनि अपन के मुख से निकलती है वो क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है. जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से आवाज़ अथवा ध्वनि उत्पन्न होती है. जब हम बोलते हैं तो अपनी आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न होती है ना. उदाहरण, अगर हम निम्नांकित शब्द बोल लेंगे तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलेगी. जैसे देखिए यहाँ पे शब्द है मुर्गा. पिक्चर किसकी बन रही है? चित्र किसका है बेटा? ये यहाँ पे मुर्गा. अब ध्वनियाँ कैसी निकलेगी अब इसकी? देखो, आप जब आप बोल रहे हो कि मुर्गा, मुँह ध्वनि में देखो म प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ग प्लस आ, मुर्गा. आवाज़ आई ना, ऊ की भी आई, अ की भी आई और आ की भी आई ना, मुर्गा. तो इसमें ध्वनि निकली है अपने मुर्गा में. कौन सी ध्वनि निकली है? म प्लस उ प्लस र प्लस अ प्लस ग प्लस आ. ओके. सेकंड देखिए, शब्द भालू. ल के बड़े उ की मात्रा है और भ के आ की मात्रा है, तो क्या बनाइए? भालू. देखिए ध्वनियाँ क्या निकल रही है इसकी. अब जब अपन बोल रहे हैं तो कैसी ध्वनि निकलती है? भ प्लस आ प्लस ल प्लस उ, भालू. आ की आवाज़ आई ना और ऊ की आवाज़ आई. किसकी? बड़े ऊ की आवाज़ आई. शब्द पिक्चर बन रही है मगरमच्छ. नज़र आ रहा है आपको? मगरमच्छ. अब ध्वनि इसकी जब अपन बोल रहे हैं तो ध्वनि कैसी निकल रही है, कैसी आवाज़ निकल रही है, वो यहाँ पे देखते हैं. म प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस च प्लस छ प्लस अ, मगरमच्छ. आई ना आवाज़ आपको? शब्द सरोवर यानी तालाब. ये तालाब मंदिर है, पहाड़ है और ये बीच में नदी है. सरोवर यानी तालाब होता है. ध्वनियाँ, अब इसमें सरोवर बोल रहे हैं अपन तो अपनी आवाज़ कैसी आ रही है? स प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ, रो व र, सरोवर. आई ना? ये जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है. ठीक है. इन ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं. जो ये ध्वनियाँ अपन बोलते हैं इनके लिए क्या बनाए गए हैं? लिखने के लिए चिन्ह बनाए गए हैं. उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं. वर्णों को अक्षर भी कहते हैं. वर्णों को क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं. वर्ण अक्षर भी होते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है. वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है. इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते. इनके अपन को टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इनके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 11. इन ध्वनियों के लिखित रूप को हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहते हैं. लिखित भाषा में इनको क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है. इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते. अब इसकी परिभाषा देखिए आप यहाँ पे बच्चों. भाषा की सबसे छोटी ध्वनि
भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो आप आंसर बताओगे मुझे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब वर्णों के भेद आपको पता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में वर्णों के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। फर्स्ट देखिए स्वर, ऐसी ध्वनियाँ कोमा लग रही है, यहाँ पे नजर आ रही है ना, और ऊपर चंद्र बिंदु है। अब नीचे अभी बताएंगे कि चंद्र बिंदु से क्या होता है। चंद्र बिंदु पे क्या है, उच्चारण करते समय नाक और गले दोनों के सहयोग से हम बोलते हैं। ये चंद्र बिंदु है और ये कोमा है। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण है ना, बोलना करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जब हम ऐसी ध्वनियाँ बोलते हैं, उनका उच्चारण करते समय हमें वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे अपन क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ओके स्टूडेंट्स, स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके स्वर है। आप इनको पढ़ते आ रहे हो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते आ रहे हो, तो ये आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। स्वरों की बात और व्यंजनों से पहले आने वाले वर्ण, स्वरों के बाद और व्यंजनों से आने वाले पहले वर्ण कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, अह, अंग, और ये भी क्या है, अंग है, और ये है अह। अब देखिए अंग के ऊपर क्या है, बिंदी है, और इसे भी अंग बोलते हैं, पर इसके ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है, और ये अह है, इसके पीछे 2 बिंदु नजर आ रहे हैं ना आप। अब अंग को अपन बोलते हैं अनुस्वार, इसको अपन क्या बोलेंगे, अनुस्वार, और अह को बोलते हैं विसर्ग। ये जो 2 बिंदी पीछे लग रही है उसको बोलते हैं विसर्ग। ये क्या होते हैं, अयोग्यवाह कहलाते हैं। अंग और अह अयोग्यवाह कहलाते हैं। इनका प्रयोग क्या करते हैं, स्वरों के समान ही किया जाता है। देखिए बिंदी नजर आ रही है आपको, अंग लिखा है, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस बिंदी को अपन क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुस्वार। नजर आ रही है ना आपको यहाँ पे ब्लू बिंदी। इसका उच्चारण नासिका यानी नाक से किया जाता है, जैसे शंकर, रंग, वंश। आया ना, नाक से निकला अपना, निकले ना। नेक्स्ट देखिए, ये भी अंग ही है और इसके ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु है। अब चंद्र बिंदु में क्या है, ऊपर बिंदी लग रही है ना इसके, तो ये चंद्र बिंदु है। अर्धचंद्र वो होता है जिसमें बिंदी नहीं लगती है, इसे चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी बोलते हैं अपन और अनुनासिक भी बोलते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों के सहयोग से होता है, जैसे हंस, चांद, आँख, कांच आदि। लग रहा है ना, तो आवाज़ है ना, अपने नाक से और गले से आवाज़ आती है इसकी। तो जिसके ऊपर ये बिंदु नज़र आ रहा है, चंद्र बिंदु, और उसके ऊपर भी बिंदु नज़र आता है, तो वह चंद्र बिंदु कहलाता है। और जिसके ऊपर बिंदी नज़र नहीं आती है वो होता है अर्धचंद्र होता है। तो वो अर्धचंद्र का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं ना, अह।
अह यानी विसर्ग, ये दो बिंदी को अपन बोलते हैं विसर्ग। आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, आप 4th क्लास में आ गए स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान होना चाहिए कि ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे चंद्र बिंदु अनुनासिक कहते हैं और इस बिंदु को, दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण ह के समान होता है। जैसे क्रमशः बोल रहे तब ह आ रहा है ना पीछे, अतः, प्रातः, नमः आया ना, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये उच्चारण विसर्ग वाले उच्चारण के समान है। ठीक है। हिंदी भाषा में आए अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखते समय अर्धचंद्र, मैंने बताया था ना, अर्धचंद्र समझाया था यहाँ पे कि इसमें बिंदी नहीं लगी होती है तो वह अर्धचंद्र होता है, और जिसमें बिंदी लगी होती है तो वह चंद्र बिंदु कहलाता है। अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, बॉल। कोमा लग रही है तो थोड़ा अपन को क्या करना है, रुकना है। यहाँ पे क्या करते हैं, रुकते हैं, इसको कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमा। ठीक है। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं। अब जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। क्या बदल जाता है, उनका रूप बदल जाता है और वे एक विशेष प्रकार के चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या किए जाते हैं, एक विशेष प्रकार के चिन्ह के प्रयोग किए जाते हैं। थैंक यू।